नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर पूरी जिंदगी एक प्राइमरी पेचेक यानी सैलरी के भरोसे गुजर जाती है, लेकिन क्या बिना लगातार काम किए लंबी अवधि की संपत्ति बनाई जा सकती है? आज इसी पर बात होगी। हम भारत के उन 10 बेहतरीन डिविडेंड स्टॉक्स का विश्लेषण करेंगे जो भविष्य में एक शानदार पैसिव इनकम मशीन बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां एक्टिव काम पूरी तरह से रुक चुका है, प्राइमरी सैलरी आना बंद हो गई है, लेकिन फिर भी हर महीने बैंक अकाउंट में लगातार और बिना किसी रुकावट के पैसा क्रेडिट हो रहा है। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ये सपना पूरी तरह से एक हकीकत बन सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है असली पैसिव इनकम की। इसका सीधा सा मतलब क्या है? जब एक्टिव काम रुक जाए तब भी पैसा अकाउंट में आता रहे। शेयर बाजार में इसे हासिल करने का सबसे बेहतरीन और आजमाया हुआ तरीका है मजबूत डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। ये समझ लीजिए कि ये वो इंजन है जो हमारे आराम करते समय भी काम करता रहता है और सही मायने में वित्तीय आज़ादी दिला सकता है। लेकिन एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी चेतावनी। सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर निवेश करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये एक ऐसी बड़ी गलती है जो नए इन्वेस्टर्स अक्सर कर बैठते हैं। ब्लाइंडली किसी भी ऊंचे डिविडेंड नंबर के पीछे भागना बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। हमें नंबर्स से ज्यादा उस कंपनी की बुनियादी मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर सही तरीका क्या है? स्मार्ट इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी को परखने के लिए 4 बुनियादी पैमानों का इस्तेमाल करते हैं डिविडेंड यील्ड देखने से भी पहले। पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल एकदम मजबूत होना चाहिए। दूसरा, क्या मुनाफा लगातार और स्थिर आ रहा है? तीसरा, डिविडेंड देने का पुराना इतिहास कितना भरोसेमंद है? और चौथा, क्या भविष्य में उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है? आज जिन 10 स्टॉक्स की बात होने वाली है वे सब इन्हीं सख्त पैमानों से गुजरे हैं। सेक्शन 1, द पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट्स। चलिए उन बड़ी कंपनियों को देखते हैं जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रख रही हैं। भारत में बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे पहला नाम है आरईसी लिमिटेड, जो पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। ये कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेआउट्स के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी पावर सेक्टर फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी अर्निंग्स बहुत मजबूत हैं और इसीलिए ये इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। और तीसरी है एनटीपीसी, जो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। लगातार बढ़ती बिजली की डिमांड का इसे सीधा और लंबा फायदा मिलता है। सेक्शन 2, द एनर्जी एंड फ्यूल पावर हाउसेस। अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था की रगों में ऊर्जा दौड़ाते हैं। इस लिस्ट में वो 4 पावर हाउस कंपनियां हैं जो पूरी इकोनॉमी का पहिया घुमाती हैं। पहली है ओएनजीसी, जो भारत की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों में से एक है। जैसे ही ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, इनका प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों ऊपर जाते हैं। दूसरी है इंडियन ऑयल आईओसी, जो लंबी अवधि तक फ्यूल डिमांड के स्टेबल रहने के चलते नियमित रूप से डिविडेंड देती रही है। फिर आती है बीपीसीएल, जिसकी रिफाइनिंग और रिटेल में जबरदस्त पकड़ है और इनका डिविडेंड देने का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। और अंत में है गेल, जिससे भविष्य में नेचुरल गैस की तेजी से बढ़ती खपत का सीधा लाभ मिलने वाला है। सेक्शन 3, डाइवर्सिफाइड स्टेपल्स एंड कमोडिटीज। इस ग्रुप में हम कंज्यूमर गुड्स और कच्चे माल की ताकत को समझेंगे। इस कैटेगरी में 3 बहुत ही दिलचस्प नाम हैं। सबसे पहले आईटीसी लिमिटेड। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि आईटीसी अब सिर्फ एक सिगरेट कंपनी नहीं रही है। इन्होंने एफएमसीजी, होटल्स, एग्रीकल्चर और पेपर बिजनेस में बड़े पैमाने पर डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिससे लगातार पेआउट्स आते रहते हैं। दूसरी है कोल इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। लंबे समय तक निवेश के लिए इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही आकर्षक रहता है। और तीसरी है हिंदुस्तान जिंक। मेटल सेक्टर की वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव के बावजूद इनके मजबूत पेआउट्स हमेशा ध्यान खींचते हैं। सेक्शन 4, अवॉइडिंग डिविडेंड ट्रैप्स। अब स्टॉक्स की लिस्ट से आगे बढ़कर एक बहुत जरूरी लेसन पर आते हैं, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना। लालच और सही रणनीति के बीच का फर्क समझना बहुत ही क्रूशियल है। एक हेल्दी डिविडेंड स्टॉक वाली कंपनी वो होती है जिसका प्रॉफिट इतिहास स्टेबल हो, भविष्य के बिजनेस की संभावनाएं मजबूत हो और मैनेजमेंट टीम पूरी तरह से काबिल हो।
इसके बिल्कुल उलट एक डिविडेंड ट्रैप में खतरनाक स्तर का कर्ज होता है। प्रॉफिट बहुत ही अनस्टेबल रहता है और इन्वेस्टर्स सिर्फ एक बड़ी यील्ड के लालच में आकर फंस जाते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर कर्ज ज्यादा है और प्रॉफिट लगातार गिर रहा है तो वो बड़ा डिविडेंड सिर्फ एक छलावा हो सकता है। सेक्शन 5, असेंबलिंग द इंजन। अब देखते हैं कि इन अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक बैलेंस्ड मशीन कैसे तैयार की जाती है। ये एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि रिस्क को बैलेंस करते हुए पैसिव इनकम को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। इस सैंपल में 20% हिस्सा आईटीसी जैसी डाइवर्सिफाइड कंपनी को दिया गया है, 15% कोल इंडिया को और 15% आरईसी लिमिटेड को। बाकी पीएफसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसी और गेल को 10-10% के बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इस तरह का पोर्टफोलियो ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई एक सेक्टर खराब परफॉर्मेंस दे तो भी बाकी पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे और पैसिव इनकम लगातार बनी रहे। इस पूरी चर्चा का सार इस एक बहुत ही पावरफुल विचार में छिपा है। गरीब पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें जिंदगी भर इनकम देते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। जितनी जल्दी निवेश करना और सही एसेट्स बनाना शुरू किया जाएगा, असली फाइनेंशियल आज़ादी उतनी ही जल्दी मिलेगी। तो इस एक्सप्लेनेर को खत्म करने से पहले एक विचार करने योग्य सवाल, वर्तमान में इनमें से कौन सा डिविडेंड स्टॉक किसी के पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा है? आज के इस विश्लेषण के आधार पर अपने एसेट होल्डिंग्स का मूल्यांकन करना एक बहुत ही शानदार कदम हो सकता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से वित्तीय आज़ादी और पैसिव इनकम के सफर के लिए एक स्पष्ट नजरिया मिला होगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।